जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा ग्रामर का। ठीक है, आज का टॉपिक है ग्रामर। वैसे आप इंग्लिश को थोड़ा वीकली मानते हो, आपकी इंग्लिश सबकी जैसे इंडिया में क्या होता है कि इंग्लिश जिसको इंग्लिश नहीं आती है वो कुछ नहीं जानता। और बात ये होती है कि इंडिया में जो पीपल सर्वाइव करते हैं उनको जैसे मान लो जो इंग्लिश नहीं जानते, जो लोग हिंदी जानते हैं, बट एक तरह की इंग्लिश का एक भाषा भी है। जैसे अंग्रेज ज़्यादातर क्या बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, तो हमारे यहाँ ज़्यादातर क्या बोले, हिंदी बोली जाती है। ऐसे ही एक हिंदी हिंदी का कल्चर हमारे यहाँ है। बट जो लोग इंग्लिश बोल लेते हैं वो अपने आप को बहुत अलग समझते हैं। ठीक है, और हिंदी वालों से थोड़ा डिफरेंट अलग समझते हैं। हम लोग भाई हम बहुत कुछ जानते हैं, हिंदी वाले कुछ नहीं जानते। बट हम आपके लिए क्या लेकर आए, ग्रामर फुल स्टडी बाय फ्रैंकलिन के द्वारा। आज का टॉपिक रहेगा हमारा आर्टिकल। आर्टिकल समझेंगे, उसके बाद नेक्स्ट डे वीडियो आपको डालते रहेंगे आपकी। बस अब आज का टॉपिक हमारा क्या है, आर्टिकल। ठीक है, तो आर्टिकल क्या किसे कहते हैं पहले समझेंगे। आर्टिकल क्या होता है, जब आप लॉस की जैसे बड़ी बड़ी क्लासों में लॉस की तैयारी करते हो, लॉस का मतलब होता है पॉलिटी में आप पढ़ते होगे आर्टिकल, अनुच्छेद वगैरह पढ़ते हो। ठीक है, बट हम आज पढ़ने वाले इसमें ग्रामर में आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल मेन पॉइंट होता है। जब से आप इस प्रीवियस क्लासों में आप छोटी क्लासों पढ़ते हो, उसका ये मेन पॉइंट होता है। जिस क्लास पढ़ते आ रहे हो तो आपने नहीं पढ़ा हो और आपने पढ़ा भी हो तो इसको समझना। और ये वीक पॉइंट होता है, तो जैसे आप शुरू से ग्रामर की शुरुआत ही करते हो, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट होता है आर्टिकल। देखो इसको समझिए। इसमें पार्ट इसका पहला टिप्स होता है इसका डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल क्या होता है, डेफिनिट आर्टिकल पहले इसके दो टिप्स होते हैं। टू टिप्स ऑफ आर्टिकल कौन कौन से होते हैं, डेफिनिट एंड इंडेफिनिट आर्टिकल। ठीक है, डेफिनिट एंड इंडेफिनिट आर्टिकल। तो पहले को देखने वाले हैं डेफिनिट आर्टिकल किसे कहते हैं। तो डेफिनिट आर्टिकल में किसका प्रयोग पढ़ते हैं, डेफिनिट आर्टिकल में किसका यूज पढ़ते हैं। तो डेफिनिट आर्टिकल में यूज पढ़ते हैं दा का। दा का प्रयोग किन वस्तुओं के लिए किया जाता है, किन के लिए नहीं किया जाता, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो क्या भी दा का यूज लिखा भी है मैंने, डेफिनिट आर्टिकल यूज ऑफ दा। ठीक है, अब किसके लिए किया जाता है, कोई मान लिया कोई प्लेस माने स्थान, प्लेस माने क्या होता है स्थान। अब कोई स्थान फेमस है, भाई किसके लिए फेमस है, भाई किसके लिए फेमस है, मान लो आगरा ताजमहल है वहाँ पर इसलिए फेमस है। तो कोई जो स्थान फेमस है, पहले पॉइंट क्या है, जो स्थान जो प्लेस फेमस है, जब उनका भाई क्या लिखा है, उनका नाम लिखा जाता है, तो उसके आगे हम बढ़ाकर कुछ सही से बोलेंगे, उसके लिए दाग का प्रयोग उसके पहले करते हैं। उस नाम से पहले दाग का प्रयोग, जैसे द आगरा लिखते हो, द इलाहाबाद वगैरह आप टेस्ट में यूज करते हो ना। तो सबसे पहले फेमस प्लेस के लिए तो सबसे पहले दाग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट वाइस में आ गया आपको, दाग का प्रयोग किया जाता है कोई मान लो फेमस है। ठीक है, कोई सिटी मान प्लेस क्या है फेमस है, उसके पहले उसका नाम लिखोगे तो सबसे पहले दाग का यूज करेंगे। ठीक है, इसमें आ गई। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट भाई मीनिंग। जब आप किसी का मीनिंग मान लो अर्थ लिख रहे हो, ठीक है भाई, आप उसका भाई ऐसे मान लो डॉग है, कुत्ता है, डॉग, कुत्ता हमारा डॉग होता है, आप जानते नहीं उसे ट्रांसलेट करेंगे। बट जब आप देखा कोई कुत्ता है तो द डॉग लिखें, तो डॉग लिखते हैं, कभी देखा होगा ना, पढ़ा होगा आपने। जब किसी का भाई पहले नाम आ जाएगा, इस कुत्ता हो गया, बिल्ली पे, जो भी किसी का मीनिंग आ जाए, अर्थ आ जाए, सबसे पहले उसका जो अर्थ लिखते हैं तो सबसे पहले दा का प्रयोग करते हैं। जैसे द डॉग, द कैट, द एलिफेंट करते ना, तो सबसे पहले मीनिंग लिखोगे किसी का तो दा का प्रयोग करेंगे। जैसे फेमस प्लेस हो गया, ठीक है, जो चीज फेमस है उसके लिए हम क्या द सन लिखते हैं। ठीक है, जैसे आप किसी का मीनिंग लिखते हो सबसे पहले दा का, जब आप किसी का मीनिंग लिखोगे तो दा का प्रयोग किया जाएगा। जब आप फेमस की प्लेस की बात करोगे तो दा सबसे पहले लिखा जाएगा, उनका नाम लिखा जाएगा, उससे पहले दा का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पर आपको क्लियर हो गया, क्लियर आपको हो गया होगा कि यूज ऑफ दा किन के लिए किया जाता है, किन के लिए नहीं किया जाता। तो जो फेमस है उसका नाम लिखेंगे, दा का प्रयोग करेंगे। जैसे किसी का मीनिंग लिखेंगे तो उससे पहले दा का प्रयोग करेंगे। तो क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं, देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भाई, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डेफिनेट सॉरी इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल में दो चीज पढ़नी होती है, यूज ऑफ ए एंड यूज ऑफ एन। इनडेफिनेट आर्टिकल में क्या पढ़नी होती है, यूज ऑफ ए, यूज ऑफ एन। क्या दो पढ़नी होती है ना, क्या पढ़नी होती है, यूज ऑफ ए, यूज ऑफ एन। ठीक है, तो यूज ऑफ ए पहले पढ़ेंगे, ठीक है, यूज ऑफ ए पहले पढ़ेंगे, यूज ऑफ बाद में पढ़ेंगे। तो पहले इसको भी देख ले रहे हैं, ये क्या है, इसको देख ले रहे हैं, वोवेल। वोवेल किसे कहते हैं एंड कंसोनेंट किसे कहते हैं। तो मेरी भाषा में वोवेल्स किन्हें कहते हैं भाई, आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा वोवेल्स कितने होते हैं, 5 होते हैं। आप प्रीवियस क्लास पढ़ चुके हो, बताने की जरूरत नहीं है, बट आप पहले क्लास में प्रीवियस क्लासों में पढ़ा है आपने। जैसे ए, ई, आई, ओ, यू होते हैं। कंसोनेंट भी आपने पढ़े हैं। कंसोनेंट और वोवेल्स किन्हें कहते हैं, मेरी भाषा में समझो, जिन अक्षरों की आवाज ABCD में, ठीक है, जिन अक्षरों की आवाज ABCD में क्या निकलती है, तेज निकलती है, उन्हें वोवेल्स कहा जाता है। भाई में कहा जाता है जिन अक्षरों की आवाज क्या निकलती है, हाईली तेज निकलती है, इनका वॉइस मतलब तेज रहती है। ठीक है,
जो अक्षर बोले जाते हैं उनकी वो आवाज़ होती है वॉइस, वो क्या होती है, तेज होती है। क्या होती है, उनकी आवाज़ तेज होती है। इतना बात क्लियर। अब कंसोनेंट के इनके अपोजिट हो गए, जिन अक्षरों की आवाज़ धीमी निकलती है उन्हें वो कंसोनेंट कहा जाता है, व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, स्वर और व्यंजन आपको सुना क्या, जिनकी आवाज़ क्या कम लिख ले भाई, इनकी तेज निकलती है आवाज़, इनकी वॉइस होती है वो तेज निकलती है, इनकी क्या निकलती है, स्लो निकलती है, धीमी निकलती है। इनकी धीमी निकलती है भाई। कंसोनेंट आवाज़ कैसे निकलती है, धीमी निकलती है। तो भाई क्लियर होगी। तो कंसोनेंट आवाज़ धीमी निकलती है, स्वर में भाई वो जो वोवेल्स होते हैं उनमें तेज निकलती है। तो आपको रिपीट करना, इनमें इनका यूज होगा ना भाई। कंसोनेंट और वोवेल्स में इनका ही जो हम आर्टिकल पढ़ेंगे ए और एन, इनमें ज़्यादातर इनका ही यूज होगा। ठीक है, तो भाई आवाज़ को समय आ गया। तो वोवेल्स में आवाज़, जो वोवेल होते हैं उनमें आवाज़ क्या निकलती है, आवाज़ तेज रहती है, और जो कंसोनेंट्स होते हैं उनमें आवाज़ धीमी रहती है। ये बात को आप अपने जो माइंड में क्रिएट कर लो। ठीक है, सब ट्विंकल्स माइंड में कंसुअस माइंड एंड सब कंसुअस माइंड। ठीक है, इसमें आप इसको रख लो। ठीक है, रखने के बाद अब पढ़ने वाले हैं कंसोनेंट। ठीक है, अब क्या पढ़ेंगे, कंसोनेंट यूज विद ए। अब व्यंजन के साथ ए का प्रयोग पढ़ने वाले हैं सेंटेंस में, है ना। सेंटेंस में ए का प्रयोग किन के लिए करते हैं भाई, किसके साथ, कंसोनेंट के साथ। भाई समझना, कंसोनेंट यहाँ पर हो, यहाँ पर विद ए का प्रयोग किस सेंटेंस में करेंगे, कैसे करेंगे वो समझो। अब यहाँ पर लिखा गया है मैंने सैम, यहाँ पर लिखा है सैम बॉयज। सैम बॉयज का मतलब क्या है, मैंने यहाँ पर छोटा सा सेंटेंस लिखा है, आपको दिख भी रहा होगा। सो दिस इज दिस, ठीक है, इज डॉट डॉट किया मैंने कैट। गौर करना, यहाँ पर गौर करने वाली बात क्या है कि भाई यहाँ पर सी क्या है, या सी हमारा कंसोनेंट नजर आ रहा होगा। सी क्या है, हमारा कंसोनेंट है। सी कंसोनेंट आपने भी पढ़ा है, हमने भी पढ़ा है। सी भाई कंसोनेंट समय आगे आपने ये भी पढ़ा है, ये इसे कहते हैं सब्जेक्ट। इससे लास्ट वाले को ऑब्जेक्ट पढ़ा है भाई, इसको भी मालूम है आप क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, है ना। आप लास्ट वाले को भी जानते हो क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कर्म कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया कहते हैं, दिस ऑब्जेक्ट कर्ता कहते हैं। आपने कर्ता क्रिया कर्म वगैरह पढ़े हैं, है ना। अब लास्ट वाले को ऑब्जेक्ट कहते हैं, तो याद रखो जो लास्ट में आप बोलते हो, जहाँ पर वही बात कह के यहाँ पहुंचा जाता है, उसे ऑब्जेक्ट क्या जाता है। अब ऑब्जेक्ट में अगर, ठीक है, ऑब्जेक्ट में अगर पहला अक्षर कंसोनेंट किसका हो, व्यंजन का हो। ठीक है, कंसोनेंट का हो। अगर ऑब्जेक्ट में कोई ऑब्जेक्ट, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट में पहला अक्षर कंसोनेंट का हो, किसका हो, व्यंजन का हो। ठीक है, किसका हो, व्यंजन का हो। ऑब्जेक्ट में, उस ऑब्जेक्ट में पहला अक्षर किसका हो, कंसोनेंट व्यंजन का हो। तो ठीक है, हो, और उसकी आवाज, जो उसकी वॉइस है, ठीक है, उसकी आवाज मतलब साउंड वॉइस है, वो भी, जो वो आवाज है वो भी किस में निकले, कंसोनेंट में ही निकले। इस बात को भी मान लो, आवाज में इसीलिए तो है सेम वॉइस, उसकी आवाज सेम उसी में ही रहे, इसमें रहे, कंसोनेंट में ही रहे। कंसोनेंट आवाज धीमी निकलती, कैट धीमी निकल रही है ना, तो कैट धीमी आवाज निकल रही है, बट कैट धीमी निकल रही है, उसका पहला अक्षर भी किसका है, कंसोनेंट का। उसकी आवाज, अगर ऑब्जेक्ट में पहला अक्षर कंसोनेंट का हो, उसकी आवाज भी कंसोनेंट में निकले। तो एक के लिए, एक के लिए, ये मतलब एक लिखा जाता है इसे, एक के लिए एक का प्रयोग भाई किया जाता है, एक के लिए एक का प्रयोग। और कुछ जगह एक नहीं लिखा होता तो भी क्या करेंगे, ए भाई एक, तो यहाँ पर एक के लिए एक का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, एक का प्रयोग करते हैं। जैसे हम डॉट डॉट किया था, यहाँ क्या भरा जाएगा, ए भरा जाएगा। सॉरी, हमें नहीं भराना है, यहाँ नहीं बनना भाई, ऊपर बनना है। यहाँ पर एक कैट की जगह बनना है, एक कैट लिखा दोबारा लिख दे रहे हैं, इसको थोड़ा मिस कर रहे हैं। हाँ देखो, यहाँ पर लिख ले रहे हैं डॉट डॉट डॉट, फिर ए, और यहाँ पर कैट, चाहिए कैट लिख दिया, यहाँ पर थोड़ा मिटाई दे रहे हैं, और दूसरे वाले का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब इतने समय आ गई। तो भाई हमने क्या पढ़ा, देखा इसमें कंसोनेंट विद, सॉरी कंसोनेंट ऑफ विद ए यूज सेम वॉइस, बट दिस इज ए कैट। तो हमने यहाँ पर दिस ए क्यों भरा, आपने पढ़ा कि हमने देखा भाई जब पहला अक्षर किसका हो, कंसोनेंट का हो, उसकी वॉइस भी कंसोनेंट में निकले, तो एक के लिए एक का प्रयोग किया जाता है। फिर बात समझ आ गई आपको। अब नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं इसमें भाई, नेक्स्ट क्या टॉपिक, वोवेल्स। ठीक है, वोवेल्स ऑफ विद एन यूज, ठीक है, सेम वॉइस, क्लियर। तो स्वर के साथ एन का प्रयोग, ए एन का प्रयोग। ठीक है, एन किसे बोला था, ए एन। ठीक है, तो स्वर के साथ, वोवेल्स के साथ हम किसका प्रयोग करने वाले हैं, एन का प्रयोग। कब किया जाएगा समझो, जैसे मान लो अब किसी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट, किसी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट, समझ आ गई, किसी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट में पहला अक्षर वोवेल्स का हो, किसी सेंटेंस के ऑब्जेक्ट में पहला अक्षर किसका हो, वोवेल्स का हो। इतनी बात क्लियर, पहला अक्षर किसका होना चाहिए, वोवेल्स का। इतनी बात क्लियर होगी। नेक्स्ट
नेक्स्ट बात स्पीच क्या है हमारी बात कि पहला उसका ऑब्जेक्ट का तो है और उसकी जो वॉइस है साउंड है वो भी वोवेल्स में ही निकलती हो, ऑब्जेक्ट भी किसका हो वोवेल्स का हो, ठीक है। भोजपुरी पहला अक्षर ऑब्जेक्ट में जी ऑब्जेक्ट में पहला अक्षर किसका, जैसे आओ लिखा मैंने आओ लिखा है तो आओ समझ आ गया होगा, ए यू आई ओ यू वो क्या आ रहा है वो आ रहा है, तो पहला अक्षर किसका है आउल, उल्लू, ठीक है उल्लू तो लिखा है मैंने, तो पहला अक्षर ही भाई किसका है वोवेल्स का है और इसकी आवाज साउंड है वो तेज निकल रही है, तो तेज किस में निकलती है वोवेल निकलती है, तो भाई इसी की साउंड भी किस में निकल रही है वोवेल में निकल रही है, पहला अक्षर किसका है वोवेल का है, इतनी बात समझ आ गई। तो एक के लिए एक लिखा जाता है, मैंने लिखा था एक के लिए ए का प्रयोग करेंगे, एक के लिए ए का प्रयोग नहीं किया जाएगा, एन का ए एन का प्रयोग किया जाएगा, किसका किया जाएगा ए एन का प्रयोग किया जाएगा, तो यहाँ पर एन का प्रयोग भाई करेंगे, समझ आएगा। ए एन का प्रयोग हमने आउल की जगह क्यों किया, क्योंकि उसकी आवाज है जो वॉइस है वो भी किसमें निकल रही है वोवेल्स में निकल रही है और पहला अक्षर ऑब्जेक्ट में वोवेल्स का ही है, तो एक के लिए ए का एन का प्रयोग करेंगे, बने आप समझ गया। तो नेक्स्ट समझ आ गया आपको भाई वोवेल्स के साथ ए एन का प्रयोग समझ आ गया, ठीक है। अब जैसे कंसोनेंट के साथ ए का प्रयोग समझ आ गया। अब नेक्स्ट ये तो बात आ गई, अब इन आर्टिकल्स में कुछ अपवाद भी होते हैं, अपोजिट अपवाद भी होते हैं, कौन से अपवाद होते हैं देखो हम इसमें क्या पढ़ेंगे, कुछ अपवाद भी होते हैं, इनके कुछ अपवाद भी होते हैं। अपवाद कहाँ से आ गया ये, तो अपवाद भाई यहाँ से आया, कुछ अपवाद कैसे होते हैं, तो कुछ अपवाद में लिख दिया, कुछ अपवाद भी होते हैं। अपवाद कौन कौन से होते हैं, उल्टा सिस्टम हो जाता है उन्हें अपवाद कहते हैं, क्या हो जाता है ए ये लिखा गया यहाँ पर ए, अब ए का ये यूज ऑफ वोवेल, अब वोवेल्स के साथ पहले पढ़े थे कंसोनेंट के साथ, अब पढ़े हैं वोवेल्स के साथ, एक का प्रयोग वोवेल्स के साथ कब करेंगे, अगर मान लो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का पहला अक्षर वोवेल्स का तो हो, वोवेल्स का मैंने ऑब्जेक्ट लिखा भी है, जो सेंटेंस लिखा है मैंने इसमें पहला अक्षर भाई यू बना है, यू अक्षर वोवेल्स का है। अब इसकी पढ़ ले रहे हैं इसको यूनिवर्सिटी, आवाज तो भाई कंसोनेंट में निकल रही है, आवाज में निकल रही है, कंसोनेंट में किस में व्यंजन में निकल रही है, अक्षर तो स्वर का है, गड़बड़ हो गई है ना, तो इन्हें तो कहते हैं अपवाद, है ना, नहीं क्या कहेंगे अपवाद कहेंगे, क्योंकि पहला अक्षर भाई किसका है वोवेल्स का है और इसकी आवाज है जो साउंड है वो कंसोनेंट में निकल रही है, भाई किस में निकल रही है कंसोनेंट में निकल रही है, इसकी आवाज साउंड है वो किस में निकल रही है कंसोनेंट में निकल रही है, इसका पहला अक्षर है वोवेल का, है ना, पहला अक्षर किसका है वोवेल का। अब यहाँ पर क्या भाई पहला साउंड है जिसकी क्यों निकल रही, साउंड है जो साउंड है आवाज है वो तो निकल रही है व्यंजन में, व्यंजन में जानते ही कंसोनेंट में निकल रही है, कंसोनेंट, ठीक है कंसोनेंट में निकल रही है, तो हम क्या करें यहाँ पर एक के लिए एक का प्रयोग करेंगे, एक के लिए एक, अगर पहला अक्षर मान लो वोवेल का है, पहला अक्षर तो वोवेल का है, उसकी आवाज साउंड है जो वर्ड लिखा गया है ऑब्जेक्ट में वो किस में निकल रही है, वो कंसोनेंट में निकल रही है, ये बात क्लियर कर लो, वो किस में निकल रही है कंसोनेंट में निकल रही है, तो यहाँ पर एक के लिए ए का प्रयोग करेंगे, एक के लिए ए का प्रयोग करेंगे। समझ आ गई क्या बात कही मैंने, अगर सेंटेंस में यूज ऑफ वोवेल, यूज ऑफ ए यूज ऑफ वोवेल, एक का प्रयोग भाई कब करेंगे, जब, ठीक है ऑब्जेक्ट में, जब ऑब्जेक्ट में एक का प्रयोग करेंगे अगर उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट, ठीक है उस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट पहला अक्षर उस ऑब्जेक्ट में किसका हो वोवेल का हो, उसकी साउंड कंसोनेंट में निकले व्यंजन में निकले, तो एक के लिए एक का प्रयोग किया जाता है, अपवाद में पढ़ रहे हैं ना। अब नेक्स्ट आता है यूज, ठीक है नेक्स्ट रह गया क्या है एन, ठीक है अब यहाँ पर एन यूज, अपवाद क्या है एन यूज, एन यूज ऑफ कंसोनेंट, अब एन का प्रयोग भाई कंसोनेंट के साथ करना है, अपवाद में है ना, अपवाद में क्या पढ़ा है एन जो ए एन है उसका प्रयोग व्यंजन के साथ करने वाले हैं, ठीक है तो ए एन का प्रयोग व्यंजन के साथ कैसे होता है देखो समझो, अगर मान लो कंसोनेंट, ठीक है किसी ऑब्जेक्ट में भाई, किसी ऑब्जेक्ट में, किसी सेंटेंस के ऑब्जेक्ट में पहला अक्षर, किसी सेंटेंस के ऑब्जेक्ट में पहला अक्षर मान लो किसका होना चाहिए, पहला अक्षर किसका है मान लो कंसोनेंट का है, पहले मैंने कंसोनेंट लिखा है भाई एन का प्रयोग कंसोनेंट के साथ, क्योंकि पहला अक्षर किसका बना है जो ऑब्जेक्ट में वो कंसोनेंट का बना है, तो हम यही लिखेंगे कंसोनेंट का प्रयोग भाई कंसोनेंट के साथ एन का प्रयोग,
बात तो यही रहेगी कि लिखा क्या गया है, लिखा ये गया है कि पहला अक्षर भाई कंसोनेंट का बना है ऑब्जेक्ट में, तो सब कंसोनेंट के साथ ही एक एन का प्रयोग कहेंगे। बट जो बोलेंगे वो साउंड किस में निकल रही है वो बात अलग हो गई। तो इसकी साउंड है वो वोवेल में निकल रही है, वो किस में निकल रही है भाई, जो उसकी भाई पहला अक्षर किसका है ऑब्जेक्ट में, पहला भाई पहला अक्षर है वो है भाई व्यंजन का। पहला अक्षर किसका है, व्यंजन का है, पहला अक्षर व्यंजन त्यों में आ गई। बट उसकी आवाज तेज निकल रही है, तो आवाज तेज वोवेल में निकलती है, आवाज तेज में निकलती है वोवेल निकलती है। तो भैया भाई वोवेल में निकलती है तो क्या करेंगे हम, तो हम ये करेंगे कि एक के लिए यहाँ पर एन का प्रयोग करेंगे, एक के लिए एन का। पढ़ लो क्या लिखा गया, हॉनेस्ट, ठीक है, डैड इज डॉट 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 किया मैंने, हॉनेस्ट बॉय, ठीक है, हॉनेस्ट, हॉनेस्ट बुद्धिमान लड़का है, हॉनेस्ट भाई के बुद्धिमान लड़का है ना, अच्छा लड़का है, हॉनेस्ट बॉय है ना। तो आवाज तेज निकल रही है तो ए भाई इसकी आवाज वोवेल निकल रही है, पहला अक्षर कंसोनेंट का है तो ए के लिए यहाँ पर एन का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो एक के लिए यहाँ पर एन का प्रयोग कब किया जाएगा, हमने देखा जब उसका पहला अक्षर किसका होना चाहिए, हॉन भाई किस पहला अक्षर किसका है, ये कंसोनेंट का आवाज है भाई वोवेल में, तो एक के लिए यहाँ पर एन का प्रयोग किया जाएगा। तो हमने क्या देखा, जय हिंद दोस्तों, बनेगी एडमिन के साथ बाय फ्रैंकलिन, ठीक है। तो हमने क्या देखा, आर्टिकल किसे कहते हैं, नेक्स्ट पढ़ने वाले फुड में पढ़ेंगे, फुड वीडियो में टेंस किसे कहते हैं, सेंटेंस पढ़ेंगे, पार्टिसिपल्स पढ़ेंगे, ठीक है, नरेशन, पैसिव वॉइस, ठीक है, करेक्ट आपको भाई ट्रांसलेट इंग्लिश से हिंदी में कराना जारी रहेगा हमारा भाई, हिंदी से इंग्लिश में रहेगा, इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना, और बहुत ईजी ट्रिक से समझाएंगे आपको, ज़्यादातर आपको भाई हाल फिलहाल में आज समझ में आ जाए, ठीक है। और क्या बताएंगे भाई, नरेशन किसे कहते हैं, पैसिव वॉइस किसे कहते हैं, सेंटेंस, कंपाउंड वगैरह वगैरह आपको पढ़ाते रहेंगे, मॉडल वर्ब्स वगैरह पढ़ाएंगे। तो जय हिंद दोस्तों, बनी एकेडमी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं सेंटेंस किसे कहते हैं, ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों, बनी एकेडमी के साथ।